Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. How are you students? 9 senior students. Today your physics lecture and chapter number 4. Chapter name turning effect of forces. Turning effect of forces, you know about it. इंट्रो जो है वो मैं इसका करवा चुकी हूँ कि टर्निंग इफेक्ट क्या है. टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, टर्न इफेक्ट है ऑफ फोर्स. एक फोर्स का जो है टर्निंग इफेक्ट है, ठीक है, टर्न इफेक्ट प्रोड्यूस करती है. एंड हम जो है इसके टॉपिक्स बहुत से डिस्कस कर चुके हैं, लाइक दैट, लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस एंड एडिशन ऑफ फोर्सेस, टार्क एंड मूवमेंट ऑफ आर्म. एंड देन जो है टुडे आवर टॉपिक अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी. लास्ट टाइम सेंटर ऑफ मास जो है हमने डिस्कस किया था एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सेंटर ऑफ ग्रेविटी, a point where is the whole body appears and vertically downward force act करती है, that is center of gravity. Like that, here is the body and इसकी जो है ये vertically downward movement है due to center of mass. बॉडी की वर्टिकली डाउनवर्ड मूवमेंट, इसकी वर्टिकली डाउनवर्ड मूवमेंट जो है वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है. जहाँ पे बॉडी, होल बॉडी जो है अपियर है, होल बॉडी लाई कर रही है एंड उसकी मूवमेंट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है. सेंटर ऑफ ग्रेविटी. एंड एक और इसकी जो है हम इरेगुलर शेप, जो इसके बॉडी है, इरेगुलर शेप बॉडी है, उसकी देखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे आती है. हमारे पास एक बॉडी है, हमारे पास यहाँ पे इस तरह से कुछ बॉडी है एंड सॉलिड बॉडी है. इसके पार्टिकल्स क्लोज हैं, पार्टिकल्स क्लोज हैं इसके. क्लोज पार्टिकल्स हैं. तो मैस ऑफ सेंटर की वजह से क्या करेगी, ये मैस की वजह से, इसके वेट की वजह से ये इसके वर्टिकली डाउनवर्ड मूवमेंट होगी. ऑल पार्टिकल्स की वर्टिकली डाउनवर्ड मूवमेंट होगी, लाइक दैट. एक ही सेम डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही हैं वेट, बॉडी के वेट की वजह से. एंड बॉडी के वेट की वजह से जो फोर्सेस वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही हैं, वो तमाम पार्टिकल्स की इसी सेम डायरेक्शन में वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्सेस जो हैं वो अप्लाई हो रही हैं. ड्यू टू द बॉडी वेट क्या होगा कि ये इतनी फोर्सेस हैं, हमने इसका रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है. रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यू नो, हेड टू टेल रूल यूज़ करते हैं. हम ये तमाम फोर्सेस जो ये फोर्सेस वेक्टर हैं, इनको हम जो है वो ऐसे कलेक्ट करके जो है हेड टू टेल रूल जो है वो यूज़ करके हम उसको एक रिजल्टेंट वेक्टर बना देते हैं, एक रिजल्टेंट फोर्स बना देते हैं. तो इसी तरह जो है हम इन फोर्सेस को जो वर्टिकली डाउनवर्ड अप्लाई हो रही हैं ड्यू टू द वेट ऑफ बॉडी एंड सेम जो है वो फोर्स लग रही है, तो उनका रिजल्टेंट फोर्स जब निकालेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो इस तरह से, फॉर एग्जांपल इस यहाँ पे आई है, तो रिजल्टेंट फोर्स जो है, ये रिजल्टेंट फोर्स दैट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो वो पॉइंट जहाँ पे जो है वो बॉडी का मैस जो है वो पेयर है एंड वर्टिकली डाउनवर्ड जो है वो फोर्सेस लग रही हैं, तो उन फोर्सेस का जो रिजल्टेंट फोर्स होगी दैट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो अ पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी appears and appears to the vertically to act vertically downward is called center of gravity. A point where
the whole body appears to act vertically downward is called center of gravity. जी से इसको डिनोट करते हैं। तो वो पॉइंट जहाँ पे तमाम बॉडी जो है वर्टिकली डाउनवर्ड अप्लाई फोर्स कर रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड जो है वो उसकी फोर्सेस लग रही हैं, एंड उसका जो रिजल्टेंट फैक्टर होगा, रिजल्टेंट फोर्स जो होगी बाय द हेड टू टेल रूल इज़ द पॉइंट दैट इज़ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो वो पॉइंट जहाँ पे तमाम बॉडी के जो फोर्सेस हैं वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही हों, वो पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। एंड क्या है ये, हमने इसकी एक एग्जांपल देखी थी। अब हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स की जो ज्योमेट्री ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखेंगे किस तरह से होती है। लाइक डैट यहाँ पे हम जो है ले लेते हैं, ये स्क्वायर है एंड सर्कल एंड रेक्टेंगुलर शेप है। इनका हमने जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करना है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे ये सर्कल को फर्स्ट देखते हैं। सर्कल जो है इसके हम किस तरह से करेंगे कि यहाँ पे जो है इसका रेडियस देखेंगे, ये रेडियस होता है, सेंटर रेडियस होता है। हम इस रेडियस से इसके 4 पार्ट्स जो हैं वो इनमें इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे 4 रेडियस पार्ट्स की वजह से यहाँ पे 4 पार्ट्स बन रहे हैं। तो ये जो इसका पॉइंट है, रेडियस की वजह से 4 पार्ट्स जो बन रहे हैं, ये पॉइंट्स जो है जहाँ पे इसकी पूरी बॉडी जो है वो लाई कर रही है, और उसका मैस बॉडी का लाई कर रहा है, एंड वेट फोर्स जो है उसको डाउनवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड जो है वो मूव करवा रही है, दैट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो पूरी बॉडी जो है इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो यहाँ पे, सेंटर ऑफ मैस जो है उसकी वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो यहीं पे है कि पूरी बॉडी जो है वो इस पॉइंट पे जो है उसका बॉडी मैस लाई कर रहा है, एंड वर्टिकली जो फोर्सेस हैं इसकी डाउनवर्ड फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, उसकी वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये पूरी बॉडी जो है इस पॉइंट पे लाई कर रही है, बॉडी मैस जो है इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, एंड उसी पॉइंट की वजह से वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही है। अब हम स्क्वायर की देख लेते हैं। स्क्वायर की जो है हम किस तरह से देखेंगे, लाइन इंटरसेक्शन की वजह से। लाइन इंटरसेक्शन हम करते हैं इस तरह से, तो हमारे पास विद लाइन इंटरसेक्शन हमारे पास ये पॉइंट आता है जहाँ पे दोनों जो है वो लाइंस मिल रही हैं, एंड दैट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पे होल बॉडी मैस लाई कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम रेक्टेंगुलर शेप का देख लेते हैं। यहाँ पे भी हम लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से देखेंगे। हम लाइन ऑफ इंटरसेक्शन करेंगे तो जो पॉइंट हमारे पास बनेगा, जो रिजल्टेंट बनेगा, दैट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहाँ पे पूरी जो है होल बॉडी मैस लाई कर रहा होता है, एंड वो वर्टिकली डाउनवर्ड जो है मूव करते हैं, वो पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये तो हो गया सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स में। किस तरह से हम देखते हैं, यहाँ पे रेडियस से जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड करके हम देखते हैं वो 4 लाइंस जो हैं वो एक पॉइंट पे मिल रही हैं, वो पॉइंट जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की वजह से हम जो है देखते हैं जहाँ पे दोनों लाइन मिल रही हैं वो वहाँ पे जो है क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। एंड इन दिस वे रेक्टेंगुलर शेप में भी इसी तरह से होगा। यहाँ पे इंटरसेक्शन लाइन से हम जो है वो जहाँ पे दोनों लाइनें मिल रही है, एंड वो पॉइंट जहाँ पे पूरे बॉडी मैस होल लाई कर रहा है, दैट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब आ जाते हैं हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इरेगुलर शेप। इरेगुलर शेप की अब हमारे पास आ जाता है कि हम इरेगुलर शेप जो हैं उनको कैसे जो है वो इक्विलिब्रियम हम उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो
यहाँ पे हम एक जो है वो लेंगे बॉडी एंड देन उसको जो है हम किस तरह से इसका जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लूम करते हैं। तो इरेगुलर शेप जो होती हैं वो उनका जो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी लूम करना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्लम लाइन। प्लम लाइन यूज़ करते हैं। प्लम लाइन क्या होती है? मेटल बॉब होता है, मेटल बॉब एंड अटैच टू द स्ट्रिंग होता है। तो ये मेटल बॉब लाइन जो उसके साथ जो है वो एक मेटल बॉब स्ट्रिंग के साथ अटैच है, ये जो है लाइन प्लम लाइन होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, जहाँ पे बॉडी जो है वो अटैच है। ठीक है, जहाँ पे बॉडी अटैच है दैट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और वर्टिकली डाउनवर्ड उसको मूव करवा रही है इस मैस को। तो इस प्लम लाइन के जरिए जो है हम इरेगुलर शेप जो होती हैं उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिटरमाइन करते हैं। तो हमारे पास इरेगुलर शेप है यहाँ पे, लाइक दैट। इस तरह से इरेगुलर शेप है। तो क्या करेंगे हम, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करना है, हम प्लम लाइन यूज़ करेंगे। प्लम लाइन जो है वो यूज़ करने के लिए हमें क्या जो है वो यहाँ पे पॉइंट लेने हैं। तो दैट इज़ द पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है। ये पॉइंट ए को हम जो है यहाँ पे नेल से अटैच कर लेते हैं। हम यहाँ पे जो पॉइंट ए का जो होल है उसमें जो है वो नेल ऐड कर देते हैं। तो इस नेल में जो है हम प्लम लाइन इस पे लगाते हैं। तो क्या आती है हमारे पास प्लम लाइन, ये आती है। ठीक है, यहाँ पे बॉडी मैस है एंड देन जो है इस हमने जो है ये एक वॉल के साथ अटैच करना है। तो क्या है ये यहाँ पे हमने नेल फिक्स किया है। तो यहाँ पे प्लम लाइन इस तरह से हमारे पास आ जाती है, तो बॉडी जो है वो थोड़ी सी स्टेबल हो जाती है। अब हमने इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखने के लिए कि बॉडी होल बॉडी मैस कहाँ पे लाई कर रहा है, कहाँ पे पेयर हो रहा है, ये देखने के लिए हम एक और पॉइंट लेते हैं, पॉइंट बी। ये पॉइंट बी है, यहाँ पे भी नेल फिक्स करते हैं, नेल फिक्स करते हैं। उसी तरह लाइक दैट पॉइंट ए। तो यहाँ पे भी हम जो है प्लम लाइन लगाते हैं। तो प्लम लाइन किस तरह से हमारी होगी, इस तरह से। तो इस तरह से जो है हम इसका मालूम कर सकते हैं। जैसे हमने पॉइंट ए को नेल के जरिए फिक्स किया, इसी तरह हम पॉइंट बी को भी करेंगे। तो इसका जो है वो इस तरह से जो है वो प्लम लाइन के जरिए इसके ये लाइन हम लगाते हैं। अब पॉइंट सी हमने देखना है। पॉइंट सी देखने के लिए हम यहाँ पे पॉइंट सी लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम नेल फिक्स करते हैं इसके होल में भी एंड देन लाइक दैट ए भी हम इस पर भी प्लम लाइन लगाते हैं। यहाँ पे इसका मैच लाई कर रहा है। तो यहाँ जहाँ पे तमाम लाइंस मिल रही हैं एंड रिजल्टेंट एक फैक्टर बन रहा है, रिजल्टेंट फोर्स बन रही है, दैट पॉइंट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देयर इज़ द ऑल प्लम लाइंस मिल रही हैं। ठीक है, वहाँ पे उनका इंटरसेक्शन जो है वो हो रहा है एंड वहाँ पे पॉइंट जो बन रहा है जहाँ पे ए बी सी तीनों जो हैं लाइंस उनका एक जो है पॉइंट बन गया जहाँ पे वो तीनों लाइन गुजरी हैं ड्यू टू द प्लम लाइन। तो ये जो पॉइंट होगा जहाँ पे तीनों लाइंस जो हैं वो मिल रही हैं, दैट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इस तरह हम इरेगुलर शेप जो होती हैं उनकी ये प्लम लाइन के जरिए, जो कि एक स्ट्रिंग है एंड उसके साथ एक मेटल बॉब अटैच्ड है, और हम यू नो कि यहाँ पे अटैच है जिसके साथ वो जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहाँ पे जो है वो लाई कर रहा है, जो उसको वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करवा रहा है। तो इसी तरह ये जो इरेगुलर शेप बॉडी थी इसको भी हमने प्लम लाइन के जरिए जो है थ्रू द बाय द प्लम लाइन
इसके पॉइंट्स बनाकर उनकी प्लम लाइन लगाकर जो है हमने देखा कि जहाँ पे तीनों लाइंस जो है वो मिल रही हैं एंड उस बॉडी को फिर जो है वो स्टेबल करती हैं। तो वो बॉडी जहाँ पे वो स्टेबल हो रही है उस पॉइंट की वजह से, दैट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो पॉइंट वेयर द होल बॉडी अपीयर्स टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जिसमें हमने सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स की भी देखी, सर्कुलर एंड स्क्वायर, सर्कल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर। उसमें हमने इंटरसेक्शन लाइन एंड रेडियस के जरिए जो है उसको पार्ट्स में डिवाइड करके जहाँ पे पॉइंट मिल रहे थे लाइंस के, दैट वो पॉइंट जो है जिसकी वजह से बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही थी ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटी, तो वो पॉइंट जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, जो बॉडी को अपनी तरफ खींचती है, वो बॉडी के मैस को स्टेबल रखती है, दैट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट इंशाल्लाह हम टॉपिक जो करेंगे वो भी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के टॉपिक है, रिलेटेड है कपल। इंशाल्लाह। थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम।